हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल। और आज कवर करूंगा 11 से लेकर के 17 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यही आज मैं कवर करूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 11 तारीख जो रहेगी, कुछ खोया खोया सा मन और दिन दोनों रहेगा। कुछ आप अचीव करना चाहते हैं 11th को, लेकिन उसके लिए आप पूरी तरह से प्रयास करने को लेकर के अपने अंदर वो जोर नहीं फील कर पाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि जो भी खालीपन आप महसूस करते हैं उसकी परवाह ना करें, बस अपने काम में लगें, आगे बढ़ें, सक्सेस होने की कोशिश करें। ईश्वर का सहयोग आपको मिल जाएगा, डिवाइन सपोर्ट अपने आप आएगा, लेकिन तब आएगा जब आप काम करेंगे। ये दिन अच्छा है, तकरीबन 60% तक ये सपोर्ट करता है लाइफ के हर एस्पेक्ट में। आपको काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। जिन कार्यों में आप इन्वॉल्व होंगे उसमें आपको असफलता नहीं मिलेगी, भले सफलता थोड़ी देर में आवे लेकिन असफल नहीं हो पाएंगे। लोगों का सहयोग, परिवार का सहयोग, सिचुएशन का सहयोग आपको मिलता जाएगा जब आप काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% तक सपोर्ट बना हुआ है। 12 तारीख एक ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा सीधी आपके ऊपर बरस रही होगी, जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को, अपने समय को, अपने आप को अपने हिसाब से ड्राइव कर पाएंगे, ड्राइव करने में सक्षम होंगे। आप जिस तरह चीज़ों को मोड़ेंगे सिचुएशंस मुड़ती चली जाएंगी, आपका मन मुड़ता चला जाएगा। अगर आप अपनी आदतों में एक परिवर्तन चाहते हैं तो उसकी शुरुआत 12 तारीख से करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने और स्वयं पर आत्मविश्वास बढ़ाने में प्रेरित करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट कर रहा है। 13 तारीख ऐसा दिन है जो कहता है, पहली चीज़ तो अगर आप अपने काम के बोझ में थोड़ा दब गए हैं, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है, थकावट अधिक हो गई, तो थोड़ा रेस्ट कर लें। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य लाभ को दिखाता है, न सिर्फ आपकी बल्कि आपके परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या थी तो उसमें भी। अगली चीज़ दिखाता है कि आपका ये जो दिन 13 तारीख है ये बहुत अच्छा, मतलब अच्छा नहीं, बुरा नहीं, सॉरी, बहुत बुरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपका ये जो दिन है इस प्रकार से होगा जो समय के साथ जैसे जैसे बीतता जाएगा बाधाएं दिखती जाएंगी, प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। आप एक एक करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएं, लेकिन अगर प्रायोरिटाइज करना पड़े, जैसे भाई दिन में शुरुआत में कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करिए, फिर आई फिर सॉल्व करिए, फिर आई फिर सॉल्व करिए, लेकिन अगर कुछ 3 4 5 एक साथ अलाइंड हो गई तो फिर सबसे बड़ी वाली पर काम करना है, छोटी प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करना है, इसको याद रखिएगा। और ये एक ऐसा दिन भी है जहां पर आप अगर निराश हो जाएं बाई चांस भी, तो आप हमेशा याद रखें कि इसी निराशा के भंवर जाल के आगे बड़ी आशा आपका इंतजार कर रही है। आपको बस इस भंवर जाल को पार करना होगा। हालांकि ये दिन 40% का सपोर्ट करता है, लेकिन बहुत मजबूत सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। अब 14 तारीख की बात करते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। कुछ मामलों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आप डिले सिचुएशन का सामना भी कर सकते हैं। कुछ मामले पेंडेंसी में भी जा सकते हैं। मन आपका बहुत उद्वेलित हो सकता है, उत्सुक हो सकता है, महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन आपको आपके मन के अनुरूप सफलता या सिचुएशन ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनी हुई है। इसलिए निराश नहीं होना, आने वाले समय में ये काम होगा, आपके ही द्वारा होगा, आपके ही फेवर में होगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए, क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस में गए तब हो जाएगी गड़बड़।
तो इत्मीनान रखें, रिलैक्स्ड रहें और समझते रहें कि चीज़ें परिवर्तित होने, फेवर में आने में टाइम लेती हैं। आपको इस दिन मैनिपुलेट किए जाने की छोटी पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए सोशल इमेज पर ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में ये दिन बढ़िया सपोर्ट कर रहा है। 15 तारीख कहता है धन के मामलों में अचानक किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। समस्या 2 दिन यानी 15-16 दोनों की हो सकती है। हालांकि 16 तारीख, अभी यहाँ पर कार्ड निकाला है मैंने, 16 तारीख हालांकि थोड़ा सा सुकून भरा है 15 के मुकाबले, लेकिन 15 तारीख को ध्यान क्या रखना है वो समझिए। सबसे पहली चीज़, कभी कभी होता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लेकिन हम अपने आप में इतना दुखी होते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते, उस मदद को इग्नोर कर जाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए, आंखें खोली रखिए ताकि आप समझ सकें, सिचुएशन को ऑब्जर्व कर सकें, कैसे क्या कितना सुधारना है उसे सुधार सकें या कितनी मदद लेनी उसे ले सकें। लेकिन इसके बावजूद आर्थिक मामलों में, स्पेशली पैसों के मामले में पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना, उधार देना लेना दोनों नहीं करना, याद रखिएगा। अचानक धन से संबंधित मामला 15 तारीख को आता है, जिस पर आपको एक बड़ा निर्णय लेना है जो आपके जीवन को भविष्य में प्रभावित कर सकता है। ये निर्णय पेंडिंग कर दीजिए, बोले 2 दिन बाद मैं 17 तारीख को डिसीजन सुनाऊंगा। 17 तारीख 2 दिन रोक दीजिए, ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिन इस प्रकार का है जब आपके लिए समस्या आपको ज़्यादा नजर आएगी, जितनी होगी उससे डबल आपको दिखने लगेगी, और इस कंट्राडिक्शन की वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से आपके डिसीजन प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि यह दिन 50% सपोर्ट कर रहा है, लेकिन आपको अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण रखने में सावधानी बरतने की जरूरत है। 16 तारीख कहता है प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई, 15 तारीख वाली, और आगे भी बढ़ रही है, चल रही है, या इसको इस तरह से कहें, जब मैं कहता हूं चल रही है तो कार्ड कहता है कि नहीं चल नहीं रही है, वो दिख रही होगी। आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे मार्ग में समस्याएं हैं, मेरे रास्ते में प्रॉब्लम्स बिछी पड़ी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, आप गंतव्य तक, अंत तक पहुंच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका रुक जाना उन प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व नहीं करेगा, आपके आगे बढ़ते तक प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होती जाएंगी, आप आगे निकलते चले जाएंगे। रिजॉल्व नहीं होगी, ये मैं समझा दे रहा हूं आपको। रिजॉल्व रेजोल्यूशन है, सॉल्व हो जाना, समस्या का हल निकल जाना। समस्या का हल नवल नहीं निकलने वाला, यहां समस्या खत्म हो जाएगी। दोनों में बहुत अंतर है ना, तो इस चीज को ध्यान रखें। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वहन करना आवश्यक है, उसके लिए संकल्प बनाए रखिए। बाकी 60% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना है। 17 तारीख अब चीज़ें काफ़ी ठीक और स्टेबल होनी शुरू होंगी, लेकिन शुरू होंगी, पहली सीढ़ी पर आ गए। जो 2 दिन की अनस्टेबिलिटी थी वो पहली सीढ़ी पर आ गए। 16 तारीख को जो हम समस्या के बीच में से निकलकर गंतव्य तक पहुँच रहे थे वहाँ पहुँच गए, लेकिन अब पहुँच कर उस सिचुएशन को यूज़ करने के लिए अभी समय है। तो इसलिए हड़बड़ाहट में आकर के, जल्दबाजी में आकर निर्णय नहीं लेना। हालांकि आप पैनिक नहीं रहोगे, घबराए नहीं रहेंगे, लेकिन हड़बड़ी में नहीं करना है, ठीक है। बहुत खुश होकर भी हम गड़बड़ कर देते हैं, तो वो नहीं करना। दिखावा नहीं करना कि अरे वाह हम तो 2 दिन की मुश्किल झेल कर आ गए, अब हट जाओ, सारी दुनिया जीत ली, नहीं, ये नहीं करना, वरना और मुसीबत होगी। साथ ही साथ में शॉपिंग वगैरह पर ध्यान रखिए, और दूसरों पर एहसान जताने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। अपने काम को फोकस करिए, ऑब्जर्व करिए, आकलन करिए, बैठ जाइए, आकलन करिए कि मेरा कितना काम है, मुझे क्या करना है, इसका प्लान क्या है मेरे पास, प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, काम होने में कितना समय लगेगा, मेरा अपना एफर्ट कितना है, इसमें ईश्वर कितना सहयोग कर सकते हैं, सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करके आगे बढ़िए, तो सफलता आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिएगा। घबराहट, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह होगी। हालांकि ये दिन इस प्रकार का है जब आप काफ़ी प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे, जिसकी वजह से आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए सोशल इमेज पर ध्यान रखिए। बाकी रिलेशन और एजुकेशन के मामले में दिन बढ़िया, सुपर 100% का सपोर्ट बनाए हैं। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। टॉरस यानी वृषभ राशि। किसी ने कमेंट किया था टॉरस क्या होता है, भैया गूगल कर लिया करो। बाई चांस, मैं हुट नहीं कर रहा, मैं खिंचाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ गूगल कर लिया करो। किसी ने कमेंट लिखा था टॉरस क्या होता है, बकवास रीडिंग। आइसक्रीम थोड़ी बेच रहा हूँ कि खाओगे तो अच्छा लगेगा। हो सकता है किसी किसी को बुरा लगे, हो सकता है किसी को तीखा भी लग जाए, ठीक है।
तो मैं इस चीज़ की कोई ना परवाह करता हूँ, ना मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि सबको अच्छा लगेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईश्वर की कृपा चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। तो टॉरस का मतलब वृषभ होता है। तो आपके लिए 11 तारीख, ठीक है। मैं वृषभ राशि वालों को नहीं कह रहा हूँ, किसी ने टॉरस के लिए कमेंट लिखा था तो मुझे लगा शायद वो दोबारा रीड करें। गूगल कर लिया करो क्या मतलब होता है। 11 तारीख बहुत बढ़िया और अच्छा, और आपके आगे भविष्य को बनाने के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया दिन है। देखो प्रेजेंट ठीक है 11 तारीख का, ये जो प्रेजेंट है इसके बेसिस पर अगर आप एक योजना बनाते हैं 11 तारीख को, पहले 11 तारीख को समझ लें, 11 तारीख को कोई समस्या नहीं है, सारी चीज़ें ठीक हैं, ऑर्गेनाइज हैं, ऑन द फ्लोर सही चल रहा है, और ग्राउंड पर चीज़ें जो ठीक चल रही हैं उन पर आपको काम करके सक्सेसफुल हो जाना है, या जो आप चाहते हो वो। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब आप हो सकता है ना ऐसे लोग हैं जो कहने नहीं यार मेरे में तो प्रॉब्लम चल रही है, आप उल्टा बता रहे हो। नहीं, देखो प्रॉब्लम क्यों चल रही है। अब ये क्या कहता है कि प्रॉब्लम इसलिए चल रही है कि आपने जो प्लान बनाया था उस प्लान पर काम नहीं कर रहे हो। तो भैया जब प्लान पे काम नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जाना था मुंबई, चले गए गोवा, फिर कहते यार हम तो मुंबई पहुंचे नहीं। अरे भाई तो रास्ता तो सही रखो, तो वो करना है। अच्छा वो तो पीछे वाला था प्लान में, अगर कहीं कुछ आपने इधर उधर किया है तो उसको एनालाइज करिए और ठीक करिए, ऑन द ट्रैक आ जाइए। अच्छा जो लोग ऑन द ट्रैक हैं उनके लिए यहाँ से अगले 3 से 5 सालों की योजना बना लीजिए। ये जैसे मैं कई बार कहता हूँ टारगेट बनाइए, तो कुछ टारगेट, हमें टारगेट कैसे बनाने चाहिए इस पर मैं एक वीडियो भी लाने वाला हूँ, जल्दी आ जाएगा। अभी सिंपल मैं बता देता हूँ। छोटे टारगेट बनाइए 6 महीने के लिए या महीने भर के लिए, बड़े टारगेट बनाइए 5 साल 10 साल का भी, ऐसे भी टारगेट बनाइए, है ना। मेन टारगेट उसको हम विजन कहते हैं, वो जो बड़ा वाला टारगेट उसको विजन कहते हैं। तो एक अच्छा विजन लीजिए और उस विजन के ऊपर अपना काम करिए, प्लान करिए, और चीज़ें उसी ढंग से होती चली जाएंगी जैसा आप प्लान करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। 12 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जब आपका मन थोड़ा खिन्न होगा, उदास होगा, या रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, आपका गुस्सा तेज हो जाएगा। इस दिन आप छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाओगे, आप हर चीज़ को अपने हिसाब, अपने अनुरूप चाहोगे, लेकिन जब ये चीज़ें आपके अनुरूप नहीं होंगी तो आप परेशान और नाराज होंगे, निराश भी होंगे। इन सारी चीज़ों को, ये सब कुछ जो बताया मैं ना, इनको हाइड करिए। ये सब आपके काम को इस दिन बिगाड़ के रख देंगे। अगर आपने अपने इस नेचर को इस दिन ऊपर आने दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब इस नेचर को भले आपका मन वैसा है, पीछे करिए, चेहरा स्माइली रखिए। कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, लाख गम है दुनिया में बट मुस्कुराते रहिए, तो उस तरह से रहिए। और इस तरह जब रहेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, आप अपने टारगेट को सही देख पाएंगे, आपको क्या करना है उसमें आप फोकस रहेंगे, आप दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर पाएंगे, मदद ले पाएंगे, मैनिपुलेट कर पाएंगे, और अपनी चीज़ों में अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। हालांकि रिलेशनशिप में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो सपोर्ट सिस्टम 100 हो जाएगा, और क्योंकि बाकी सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट सिस्टम 100% बना है। लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, तो ये 100% के पहले माइनस लगा देना। फिर आप 13 तारीख आपके लिए ऐसा है जब आपको जो 12 तारीख की स्थिति थी इसमें और एम्पावरमेंट मिल जाएगी, और उस एम्पावरमेंट के साथ में आगे बढ़ के आप अपने टारगेट्स और साथ साथ अपने ड्रीम्स को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। अगर कहीं कोई बाधा है तो मन आपका पीछे नहीं हटेगा, आप भिड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, टकरा जाएंगे, और सिचुएशन को तोड़ फोड़ कर आगे निकलने की मेंटेलिटी हासिल करेंगे। ये दिन अच्छा है क्योंकि आपका मन बहुत जुझारू है, बहुत रिबेलियन माइंडसेट इस दिन आपका रहेगा। रिबेलियन माइंडसेट का ये मतलब नहीं जो मिला उससे झगड़ा कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, अपने काम के प्रति रिबेलियननेस आपके मन में रहेगी। लेकिन 12 तारीख वाली प्रॉब्लम 13 को कैरी फॉरवर्ड हो रही है, साथी को अपने कंट्रोल में रखने की। वो करेंगे तो फिर यहाँ पर मामला 30% पे गिरेगा, वरना 100 पे जाएगा। बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है। एक और बात कहता है कि अगर किसी मामले में पीछे पास्ट में कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल पहले कुछ ऐसी सिचुएशन थी जहां आपने किसी मामले के डिसीजन को इसलिए नहीं लिया था कि ये एक कड़ा फैसला हो सकता है, मेरी सक्षमता अभी नहीं है, तो 13 तारीख उसमें सपोर्ट कर रहा है। आप एक कड़ा फैसला ले सकते हैं अपने जीवन से जुड़े हुए मामलों में। 14 तारीख कहता है कि प्रॉब्लम है और ये दिन बिल्कुल बुरा है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। डेविल का कार्ड अपीयर हुआ है, तो ये एक नेगेटिव कार्ड है, डेविल। अब ये कहता है कि अच्छा दिन नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, आपका नुकसान हो सकता है, शैतान आपको परेशान कर सकता है। ठीक, अब मैं बताता हूँ शैतान को यूज़ कैसे करना है। बिल्कुल 0% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, सिंपली समझ लीजिए। पहला तो आपके जो डेली रूटीन के काम है उसमें शैतान कभी भी
आज मैं थोड़ा सा अलग तरह से बता रहा हूँ हालांकि मैं शैतान को शैतान नहीं मानता, डेविल इज़ नॉट इविल, ठीक है, बिकॉज डेविल ऑलवेज पनिश इविल, है ना, नरक के राजा है ना। जिन धर्मों में डेविल को नरक का किंग बताया गया है तो वहाँ पर पार्टी थोड़ी चल रही है, सारे बुरे आ गए, हिटलर आ गए, मुसोलिनी आ गए, चलो डिस्को ताता थैया शुरू, ऐसा नहीं हो रहा ना। उन सबको कोड़े पड़ रहे हैं, पीटा पाटा जा रहा है। कौन मार रहा है? डेविल मार रहा है। और शैतान वही तो राजा है ना नरक का, वहाँ क्लब नहीं चल रहा बुरे लोगों का, ठीक है। अच्छा, हम अब यहाँ पे जो ये रीडिंग है, आज हमारा शैतान मुझे कह रहा है मुझे बुरा मानकर समझाओ चीज़ों को मुझे कभी कभी कार्ड्स में ऐसी चीज़ें भी आ रही होती हैं जिसके हिसाब से ही मुझे चलना पड़ता है, तो मैं अपने आप को ड्राइव नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये कहता है कि ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, शैतान आपके रोज़मर्रा के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता तब तक जब तक आप हस्तक्षेप ना करें खुद। आपको सुबह उठ के 9 बजे जाके अपनी दुकान खोलनी थी, आप सोते रहे 11 बजे। अब कहें आज शैतान मेरे सिर पे सवार हो गया, तो शैतान कहेगा भैया हम तो थे ही नहीं, कहाँ हमारे ऊपर तुम अपना क्या कहते हैं उसको, ठीकरा फोड़ रहे हो, हैं? हमारी गलती वलती नहीं, तुम सो रहे थे यार। तो दैट मीन्स कि अपने डेली रूटीन पे बने रहिए, पहला काम ये। दूसरा ये कहता है कि अगर आप अपने आप को किसी एक बंधन में महसूस कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये कि वो बंधन आपका दूसरे लोगों से कनेक्टेड तो नहीं है। और अगर कनेक्टेड है तो अपने बंधन खोलिए, काम में आगे बढ़िए, दूसरे लोगों की चिंता मत करिए, भाड़ में जाएं दूसरे लोग। अपना काम बनता भाड़ में गई जनता वाले फॉर्मूले पर अगर इस दिन आप काम करते हैं 14 तारीख को, तो शैतान आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। फ़ायदा तो देगा नहीं लेकिन नुकसान नहीं करेगा। बस इतना ही आपको करना है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ आखिरी में कहता है कि ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने काम को करने के लिए दूसरे का जानबूझ के नुकसान कर दें, नहीं, ये नहीं कहा जा रहा। जनता को भाड़ में नहीं भेजना है। जनता गई भाड़ में, आई डोंट केयर वाली मेंटेलिटी में आइए, लेकिन उनका नुकसान नहीं करना, आपको अपना फ़ायदा देखना, इस पर ध्यान दीजिएगा। 15 तारीख चीज़ें फिर ख़राब, ये टावर का कार्ड आया है, तो ये भी कहता है 0% का सपोर्ट, किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अब अगर मैं 14 और 15 दोनों को एक साथ रीड कर दूं तो आपके लिए ये 2 दिन अच्छे नहीं हैं, तो किसी भी नए काम को 14-15 दोनों को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जिन कार्यों में आप इन्वॉल्व हैं उसमें क्या कर रहे हैं, चीज़ें किस तरह घूम रही हैं, आपकी योजना क्या चल रही है, इसके बारे में लोगों को जानकारी बिल्कुल भी ना दें। 15 तारीख को अगर कोई ऐसी समस्या आती है जहां आपको नुकसान हो रहा होता है, आपके काम बिगड़ रहे होते हैं, तो इसके लिए मानिए कि यह सब ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। और हे प्रभु, सब तुम्हारा, तुम जैसा करो सब हमें स्वीकार वाली मेंटेलिटी में आइए, चीज़ें वहाँ पर रुकेंगी और नुकसान होना बंद हो जाएगा। पैनिक होकर डिसीजन नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करना जहां आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा ईगो का सामना करना पड़ जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। और नए काम और बाकी सारे काम थोड़ा पेंडिंग करें, रूटीन वर्क पर बने रहें 15 तारीख को, तो ही अच्छा रहेगा। 15 तारीख को भी सपोर्ट नहीं है। 16 तारीख को चीज़ें वापस ठीक होती चली जाएंगी और आपका मन थोड़ा सा इस दिन थकान से रेस्ट लेने वाला हो सकता है, तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है। इत्मीनान रखिए, रिलैक्स रहिए और अपने आप को परेशान मत करिए। इस दिन आप अपने परिवार के साथ जितना समय बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा। और आपके बिगड़े हुए, अगर 2 दिन में कोई काम बिगड़ा हुआ है तो उसके री-इनबिल्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ये दिन हालांकि 100% का सपोर्ट कर रहा है। अब 17 तारीख कहता है कि आगे बढ़ के सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये दिन पूरा सपोर्ट कर देगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो भी कर सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आप अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में हाईली सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा कार्ड है जो 60% से 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी एस्पेक्ट में, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे करियर हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 11 तारीख का जो दिन है ये इस प्रकार का होगा जहां आप अपने आप में संकुचित हो जाएंगे, संकोच में पड़ेंगे और गलतियां कर सकते हैं और अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए पहला काम ये करना है कि जो आपके डे रूटीन्स हैं उसको एज इट इज़ बनाए रखिए। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई प्लान आपने किया था तो अपने प्लान पर काम करना है।
एंड मोमेंट में जाकर अपने प्लान को नहीं बदलना है। और उन मामलों में, जिन मामलों में आपको जरा सा भी डाउट है कि शायद हाँ शायद ना, एक दुविधाजनक स्थिति मन में बनी है, उन मामलों से इस दिन अपने आप को दूर रखें ताकि आप किसी प्रॉब्लम में ना फंसें। हालांकि आपको दूसरे लोगों पर ज़्यादा भरोसा, और वो भी आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने आप को थोड़ा सिक्योर रखने की कोशिश करनी है। और अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन का सामना 11 तारीख को कर रहे हैं जहां आपको लगता है कि आप चौतरफा फंस गए हैं, तो ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि ये क्रिटिकल सिचुएशन कहीं आपकी गलती की वजह से तो नहीं बन गई है। और अगर आपको समझ में आ जाए कि मेरी गलती है, तो खुद में रास्ता खोजिए, अपने अंतर मन में झांकिए, आपको बचने का रास्ता मिल जाएगा। हालांकि रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन 20% सपोर्ट करता है, लेकिन सावधानी से चलेंगे तो नुकसान नहीं होगा। 12 तारीख मिथुन राशि अच्छा दिन है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए है क्योंकि एक परिवर्तन छोटा सा ऐसा दिखता है जो आपके इच्छा के विरुद्ध होगा, अनिच्छापूर्वक होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये भविष्य में आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा, जिसका बेनिफिट आप उठा पाएंगे। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए। दूसरी चीज़, चीज़ों को जब आप समझ जाएं 12 तारीख को कि मेरी पकड़ से बाहर हो रही हैं या अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, ताकि वो चीज़ ऑटो एडजस्ट हो जाए और उस एडजस्ट होने के बाद का जो सिनेरियो बने वो आपके काम आ जाए। ठीक है, इनका ध्यान रखिए। किसी नए काम की शुरुआत मत करिए, किसी को वादा मत करिए, किसी ऐसे काम में बिल्कुल भी मत उलझिए जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। रिस्क लेने के लिए ये सबसे बेकार दिन है, बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने आत्मसम्मान में भरे रहिए, लेकिन ईगो में मत जाइए, इतना ध्यान रखिए। तो ये दिन आपको सपोर्ट तो नहीं करेगा, लेकिन आपका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि 0% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, कोई सपोर्ट नहीं है। 13 तारीख चीज़ें 12 से थोड़ी बेहतर होंगी, 50% का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। आपके लिए सिचुएशन इस तरह होगी जहां आप अपने मन में एक चैलेंज को फील करेंगे। चैलेंज सामने नहीं होगा, आपके अंतर मन में होगा, और आपका मोस्टली कंपटीशन अपने आप से ही होगा। आप अपने आप के ही बेटर वर्जन को सामने लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि दूसरे लोगों से किसी प्रकार की बहसबाजी या झगड़े में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, याद रखिएगा। जिस काम को आप ठानते हैं, हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, सफलता आपको मिलकर रहेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब चलते हैं आगे। 14 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है आप थोड़ा अंतर्मुखी होंगे। अब 13 से 14 में चीज़ें थोड़ी और बेटर हो रही हैं, थोड़ा अंतर्मुखी हो जाएंगे। ये अंतर्मुखी होने का मतलब ये नहीं है कि आपका मन बिल्कुल उदास हो गया, अब आप दिन दुनिया से कट गए, ऐसा नहीं है। आपका बस थोड़े समय के लिए अपने आप को इंट्रोवर्ट करना होगा। आप सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, सेल्फ इंटरव्यू अगर करते हैं, अपने साथ बातचीत करते हैं, तो आपको अपने ही मार्ग को प्रशस्त करने में मदद मिल जाएगी। मतलब आपका ही अंतर्मन इनलाइट कर देगा आपको कि अब आपको यहाँ से क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कितना आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बाकी सभी मामलों पर ये कार्ड जो है, ये दिन 14 तारीख ये न्यूट्रल बना है, कोई सपोर्ट या विरोध नहीं करता। 15 तारीख चीज़ें फिर से अच्छी नहीं हैं क्योंकि डेविल का कार्ड है, इसलिए अपने डेली रूटीन के वर्क्स पर बने रहिए। आप अपने डेली रूटीन के कार्यों पर बने रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए नियंत्रित रहेंगी। दूसरों के मामलों में ज़्यादा ना उलझें, अपने मामलों पर ध्यान दें और केवल अपने फ़ायदे पर फोकस करके बैठे रहें। यहाँ दूसरों का नुकसान करने की सलाह दी नहीं जा रही, तो दूसरों के नुकसान और फ़ायदे दोनों की परवाह बंद करें, अपने फ़ायदे पर फोकस करें। चीज़ें आपके नियंत्रण में काफ़ी हद तक रहेंगी। कोई प्रॉमिस ना करें, किसी नए काम को ना शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 15 तारीख जीवन के सभी एस्पेक्ट में सपोर्ट नहीं कर रहा। 16 तारीख अब चीज़ों को यू टर्न दे देगा और बिल्कुल पॉजिटिव और आपके फेवर में मामला आ रहा है, आता चला जाएगा। और मिथुन राशि आपका समय अच्छा बीतेगा। 16 तारीख को आप परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ या जिनके साथ भी आपका दिल का रिश्ता है उनके साथ एक अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। और इस दिन आप मन में काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। पिछले कुछ दिन की जो डिस्टर्बेंस है उससे ओवरकम करेंगे, मन शांत रहेगा, भविष्य के प्रति अच्छी योजनाओं से ओतप्रोत होंगे। चीज़ें पॉजिटिव, 100% का पूरा पॉजिटिव सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 17 तारीख एक ऐसा दिन होगा जब आपको अपने आप में ऐसा फील होगा कि मेरी चल नहीं रही है या मेरे तदनुरूप कार्य नहीं हो रहे। ये एक ऐसा समय है मिथुन राशि जब आपको किसी दूसरे व्यक्ति को मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
आप अपने आप में डुअल पर्सनैलिटी होल्डर होते हैं। आपका एक हिस्सा जॉली, एक हिस्सा आपका थोड़ा धीर गंभीर होता है। इस पूरे सप्ताह में धीर गंभीर बने रहें तो ज़्यादा खुश रहेंगे, थोड़ा जॉलीनेस कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख भी उसी चीज़ की डिमांड करता है। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सभी के साथ डील करते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अभी नहीं बताना है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बताने के लिए एक दिन का कम से कम समय ले लीजिए। आगे का दिन देख रहा था, एक दिन का समय ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दिन, 2 दिन, जितना मिल जाए उतना समय ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने निर्णय किसी पर थोपिए नहीं और दूसरों के थोपे हुए निर्णयों के अनुसार मत चलिए। याद रखिए, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में यह दिन केवल 30% का सपोर्ट करता है। और रिलेशनशिप में कहता है कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको खतरनाक पोजीशन पर पहुंचा सकता है संबंधों में, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मिथुन राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि, आपके लिए 11 तारीख का जो दिन है ये आपके कई सारे मामलों को ठीक करता हुआ चला आएगा। आपके जीवन में कुछ उथल पुथल वाली सिचुएशंस को नॉर्मलाइज करता चला जाएगा और चीज़ें आपके पक्ष और आपके फेवर में मुड़ेंगी। आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी योजनाओं और अपने जीवन को सही तरीके से जस्टिफाई करने में कामयाब रहें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है पूरा। 12 तारीख अच्छा दिन नहीं है, कोई सपोर्ट इस दिन नहीं मिल रहा आपको लाइफ का, इसलिए मतलब लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट। तो इसलिए ध्यान रखिए, सावधान रहिए। एक पॉजिटिविटी है, पिछले काफ़ी समय से किसी मामले को आप क्लोज करना चाह रहे थे तो वो क्लोज हो जाए, इसकी संभावना बनी है। इसके अलावा चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। आपको नुकसान हो सकता है, धोखा मिल सकता है, इसलिए जो भी सीरियस मैटर्स हैं उसमें डील करते हुए पैसों के लेन देन से लेकर के मानसिक तनाव, दबाव तक आप अपने आप को संभाल कर रखें, सावधान रहें, सचेत रहें और बिल्कुल भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको फील होता है कि वे आपको धोखा दे सकते हैं, उनकी ओर से धोखा दिए जाने की फुल पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन कहता है कि चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से मुड़ रही हैं जहाँ आपको कुछ एक मामलों में सिचुएशन को फिर से नए सिरे से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए स्वयं पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। बाकी किसी एस्पेक्ट पर यह सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। अब बात करते 13 तारीख की। चीज़ें फिर अच्छी हो जाएंगी, अच्छी होती चली जाएंगी और आप इस बेहतरी के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आप सफल होंगे। आप किसी से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुकेंगे नहीं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति का नुकसान ना करें जिसे हम जानबूझकर किए गए नुकसान की श्रेणी में रखें। ऐसा ना करें। बाई चांस होता वो अलग बात, उसका दोष नहीं लगेगा। इस दिन आप कुछ एक मामलों में इमोशनल और कुछ एक मामलों में इमोशनलेस रहेंगे, जिसकी वजह से आपका अपने ही मन पर थोड़ा थोड़ा कंट्रोल खोता जाएगा। इसे बरकरार रखने की कोशिश करने के लिए अपने पार्टनर को हो सके तो समय दीजिए और रिस्पेक्ट भी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन पूरा सपोर्ट बनाकर रखता है। 14 तारीख आपके लिए बताता है कि आप अपने आप में काफ़ी डरेंगे, घबराहट में आएंगे और उस डर, उस घबराहट की वजह से आप सिचुएशन को अपने अगेंस्ट जाता हुआ फील करेंगे और अपने आप को कोलैप्स कर देंगे। एक तरह से समझे तो लॉक कर देंगे। इस लॉक वाली सिचुएशन को आप सोचेंगे कि मेरे लिए सिक्योरिटी है, जबकि ये आपको पूरी पूरी इनसिक्योरिटी में फेंक देती है। इसलिए अपने को लॉक नहीं करना है। कंजूस प्रवृत्ति के आप हो सकते हैं पैसों के मामले में, या आपने अभी तक जीवन में जो कुछ अचीव किया है उसे खो देने का डर लेकर के आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इस परेशानी से खुद को ओवरकम कराना है, क्योंकि 14 तारीख कहता है कि एक बार आप अपने कैपेबिलिटी पर विश्वास कर ले जाएं तो जीत आपकी है, सफलता आपकी है। वरना यह दिन केवल 40% का सपोर्ट करेगा। कैपेबिलिटी पर आप भरोसा करते तो 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 15 तारीख कहता है कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए जाने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दें। बचपने से काम चलने वाला नहीं है, इस वजह से अब आपको अपने आप को बचपने की हरकतों से हटा देना होगा।
इस दिन यानी कि 15 तारीख को आपके द्वारा लिए गए निर्णय थोड़ा सा इमेच्योर हो सकते हैं, बचकाने भी हो सकते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे करके आप सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे। आपके विचारों में नैतिकता दिखती है, आपका मन सात्विक दिखता है। इस वजह से कई सारे लोगों को आपसे थोड़ी सी अजीब सी फीलिंग्स आ सकती है। कभी कभी हम ज़्यादा पॉजिटिव लोगों को देख के भी डर जाते हैं, तो वैसा हो सकता है। तो 15 तारीख को इन चीज़ों को इग्नोर करें, शॉपिंग पर पैसा कम से कम खर्च करें, हो सके तो दूसरे लोगों की बातें सुनें लेकिन उनकी बातें माने बिल्कुल भी नहीं। उनकी बातों पर इस दिन कोई वैल्यू नहीं देनी, इसका ध्यान रखें तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन लगभग 70-80% सपोर्ट करता है। 16 तारीख और अच्छा दिन है। कहता है सोच विचार के साथ किए गए कार्यों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ बताता है कि भविष्य के प्रति आपके मन में जो विचार हैं उन विचारों पर काम करके आपको सफलता सुनिश्चित तौर पे मिल जाएगी। ये एक ऐसा दिन दिखा रहा है जो कि 16 तारीख को आपके पक्ष में लाएगा। आप अपने कार्यों में, अपने मामलों में इम्प्रूवमेंट पाएंगे। धन के बढ़ने की जो स्थिति है वो संतुष्टिदायक रहेगी और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रख पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 तारीख फुल सपोर्ट दे रहा है। 17 तारीख बताता है कि कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को आप इग्नोर करके चल नहीं सकते, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, प्रॉब्लम तो है लेकिन बीच में से निकलिए, साथ साथ आगे बढ़िए। प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा हल हो जाएगी, हल नहीं बता रहा, खत्म होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता। बस ये समझें कि प्रॉब्लम्स डिसॉल्व होती जाएंगी, भले थोड़े टाइम के लिए डिसॉल्व हो जाएं। आप आगे आए, प्रॉब्लम गायब। आप आगे बढ़े, पीछे मुड़कर देखें, प्रॉब्लम फिर पीछे एज इट इज खड़ी है। क्या फर्क पड़ता है? आप आगे निकले, बस बात खत्म। और आपको अपने परिवार, परिजन, प्रिय का, जो आपके लव्ड वंस हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है। ये दिन आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा एडिशनली आने वाले समय में देगा। मतलब ये दिन आपको आने वाले समय में और प्रेरित कर देगा। इसका एनर्जी ऑरा आपसे कनेक्ट होकर के बहुत कुछ परिवर्तित करेगा। इस वजह से आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और सिचुएशन को अपने पक्ष में आने देने तक थोड़ा इंतज़ार करें। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही दिख रहे हैं। आने वाले भविष्य को लेकर भी आपका निर्णय लगभग सही है। तो कर्क राशि 17 तारीख को आपको हालांकि जो सपोर्ट सिस्टम है वो 50% के आसपास तक मिल रहा है। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपके लिए 11 तारीख का जो दिन रहेगा ये कुछ एक ऐसा दिन रहेगा जो आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट दे देगा। मतलब आपका जो अंतर्मन है वो आपकी पर्सनालिटी को, आपके कई सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में आपको एक इम्प्रूवमेंट देगा, आपको एक एनलाइटमेंट देगा, आपको एक दृष्टि दे देगा जिससे आप अपने जीवन को सही मार्ग, सही पथ पर रखने में कामयाब हो जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा सोचे गए आइडियाज़, विचार, भविष्य के लिए जो प्लान्स होंगे वो सब सचमुच में कारगर होंगे, अच्छे होंगे और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होंगे। ये एक न्यूट्रल दिन है जो आपको बहुत पॉजिटिव और बहुत निगेटिव दोनों सपोर्ट नहीं करता, लेकिन न्यूट्रल दिन होने की वजह से ये आपके विचारों में बहुत इम्प्रूवमेंट लाता है और निष्पक्ष तरीके से आप अपने मामलों को मैनेज कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे और सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ये इस तरह का दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। 12 तारीख एक ऐसा दिन रहने वाला है जो आपके आगे बढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग करेगा। आर्थिक विकास हो सकता है, फाइनेंशियल गेन, इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स इस दिन मिल सकते हैं। आपको एक प्रमोशन भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। व्यापारिक यात्रा की संभावना बन सकती है। कहीं से एक सुखद समाचार जो आपके बेनिफिट, आपके हित में हो, आपको मिल सकता है। चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में ये दिन आपको लगभग 70% तक सपोर्ट करेगा। 13 तारीख 12 तारीख के रिप्लिका जैसा होगा, लेकिन 13 को आप याद रखिए कि आपका एक जो सॉफ्ट कोर नेचर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवली आपके सामने आगे रहेगा, जिसकी वजह से आप दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचेंगे और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे।
सिचुएशन इस तरह की होंगी जो हमेशा आपके पक्ष में रहे। आप अगर किसी सिचुएशन, किसी सर्कमस्टेंस में विन करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि चूंकि इस दिन आप अपने दिल से निर्णय लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं, इसलिए जहां आपको पता है कि इस वाले पॉइंट पर दिल से नहीं सोचना, वहां थोड़ा रुक जाइए, इंतजार करिए, मामले को टालिए और भविष्य में निर्णय लीजिएगा। वैसे ये सुखद दिन है। इस दिन भी आपके बारे में या आपके लिए कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। दूर रहने वाले किसी दोस्त, रिश्तेदार अथवा पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में हालांकि ये दिन 100% का सपोर्ट देता है। 14 तारीख बहुत अच्छा दिन रहने वाला है सिंह राशि, क्योंकि इस दिन आपकी सोशल इमेज पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, इवेल्युएट हो जाएगी। लोगों को आप अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे, उनसे काम निकाल पाएंगे। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में, जॉब से जुड़े मामलों में ये दिन आपको सफलता देता है। इस दिन आप जो कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपकी सफलता आपके सम्मान और यश को बढ़ाने वाली होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन फुल सपोर्ट कर रहा है। 15 तारीख भी कमोबेश बहुत बढ़िया दिन आ रहा है, क्योंकि इस दिन आप पहली चीज़ तो आगे बढ़ेंगे। जिस भी कार्य को आपने हाथ में लिया है उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुछ एक मामलों में आपका जो नेचर, आपका मन होगा वो तेज़ी से आगे बढ़ने का होगा, और इस विषय पर अगर आप डिसीज़न लेते हैं तो कोई गलत डिसीज़न नहीं है, सही है। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको चीज़ों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना चाहिए। धन की अधिकता, धन बढ़ने की पॉसिबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ना, रुके हुए धन का आना, कर्जों का कम होना जैसी सिचुएशंस इस दिन आपका एक तरह से सपोर्ट करने वाली हैं। ये दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट कर रहा है। 16 तारीख एक अलग दिन है जो आपके लिए बताता है कि सिचुएशन पक्ष में नहीं है, इसलिए पैनिक होकर के, घबराहट में आकर कोई निर्णय नहीं लेना। याद रखिएगा, अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखिए और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना है, लेकिन दूसरे की इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन में अपेक्षित परिवर्तन को दिखाता है, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे, होकर रहेगा। लेकिन इस परिवर्तन का बेनिफिट फ्यूचर में चलकर ये होगा कि ये आपके पक्ष में रहेगा और आपका इससे भला होगा। हालांकि इस दिन 16 तारीख को आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा, फिर भी आप इन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करें, हो रहे परिवर्तन को एक्सेप्ट करें और अपने रोज़मर्रा के कार्यों में बने रहें। ये दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 17 तारीख आपके लिए बढ़िया और अच्छा दिन रहेगा। आप अपने परिवार को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, भले वो परिवार की हों या आपके अपने व्यवसाय की, उनको लेकर के पूरी तरह कॉन्शियस रहेंगे, और जिस तरह से आप फैसले लेकर काम करेंगे वो आपके सक्सेस को दिखाता है, आपके जीत को दिखाता है। हालांकि आपका मन बहुत सॉफ्ट रहेगा, आप किसी का नुकसान नहीं करना चाहेंगे, जो आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिन उसमें सपोर्ट नहीं करता। और आप अगर अपने काम से काम रहकर केवल अपने लाभ के लिए कार्यरत रहते हैं तो इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। 70% का सपोर्ट ये दिन बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, जहां आप ग्रो कर सकते हैं, परिवार के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं, प्रेम संबंधों में चीज़ों को और बेहतर कर सकते हैं, सामाजिक ताने बाने में अपनी जगह बना सकते हैं। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 11 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये अच्छा, सुखद और आपके पक्ष में रहेगा। किसी नए कार्य को शुरू करने के दृष्टिकोण से ये बढ़िया दिन है। आप साइमल्टेनियसली कई मामलों को मैनेज कर पाएंगे। आपके पक्ष में चीज़ें मुड़ी हुई दिखती हैं जिसका आप अच्छे से अपने बेनिफिट में उपयोग कर पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। किसी एक रहस्यात्मक बातचीत का या सीक्रेट का आपको पता चल सकता है जिसके बारे में आपको चुप रहना है। आप अपनी बचत संबंधी योजनाएं या कुछ ऐसे मामले जहां पर आप दूसरों से हटकर कुछ करना चाहते हैं उसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख कहता है कि पहली चीज़ तो आपको सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों पर जो आपको झांसा देते हैं, भरोसा देते हैं, लेकिन आपके उस भरोसे का सम्मान नहीं करते, तो उन लोगों से दूर रहिए। ऐसे लोगों को यूज़ करने की योजना बनाना ठीक नहीं है, समझदारी नहीं है, तो उससे बचिए। अगली चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए, तो यकीन मानिए ये सिचुएशन आपके जीवन में आपकी वजह से आई है और आपको खुद इसका मार्ग ढूंढना होगा। ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अगर मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो फिर ज़्यादा की परवाह मत करें। जैसे कई बार होता है कि हम थोड़ा सा बचाने के चक्कर में अधिक गंवा देते हैं, तो ज़्यादा की परवाह ना करें,
थोड़े नुकसान को लेकर के आगे बढ़ जाएं और वापस पीछे नहीं मुड़ना है। ये ऐसा दिन है जो आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर केवल 20% का सपोर्ट देता है, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी देता है कि अगर आप अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए जिन जिन मामलों में आप चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं, अपनी मदद खुद करिए और सफलता आपको मिल जाएगी, आपका इंतजार करेगी। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 20% ही सपोर्ट कर रहा है ये दिन। 13 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आप सबसे पहली चीज़ तो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे। दूसरी चीज़, आप एक और उपलब्धि को हासिल करने के लिए अपने आप को टारगेट कर सकते हैं और उस टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। समस्या ये है कि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं। अगर मन में भ्रम भटकाव आ गया तो उसकी वजह से आपका मन दोनों टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाएगा। मन में आपके हलचल इस दिन रहने वाली है। चंद्रमा का प्रभाव भी दिखता है जिस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम अपनी भावनाओं को एक तरफ रखें और जो हमने ठान लिया है उसी को प्राप्त करने की दिशा में आगे चलें। यही करना है, इसी को करिए। इस चीज़ के अलावा बाकी ये दिन बिल्कुल अच्छा बढ़िया है। मित्रों की संख्या बढ़ सकती है। लोगों का आपके साथ बिहेवियर, आपका लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में ये दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 14 तारीख कहता है कि कुछ एक ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां दूसरे लोग आपका विरोध करें, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल हार मानने की ज़रूरत नहीं और ना पीछे हटिएगा, क्योंकि अगर आपने सिचुएशन, समस्या और लोगों का सामना किया तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। जीतने की राह में कभी कभी हमें कुछ लोगों को रौंद कर आगे बढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर उन्हें डिफीट दे करके, उन्हें हरा करके आगे बढ़ना या उनको बाईपास करके आगे बढ़ना अगर पॉसिबल हो सकता है तो बिल्कुल ये करिए। इसमें कोई गिल्ट मत लीजिए और इस बात की परवाह मत करिए कि वे पॉजिटिव नेगेटिव क्या सोचेंगे, भाड़ में जाएं। आगे बढ़िए, सफलता अर्जित करिए। इस दिन आपको कुछ एक लोगों का सहयोग भी मिल सकता है, लेकिन वे स्वार्थी होंगे। आपको दिए गए सहयोग के बदले भविष्य में उन्हें भी कुछ चाहिए होगा। ऐसे लोगों का सहयोग लिया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है ना। आपने कुछ लिया है तो बाद में कुछ देना भी पड़ेगा, तो ठीक है, इतना चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30% का सपोर्ट बना है। 15 तारीख एक ऐसा दिन है जो आपकी इमेज को और इम्प्रूव करेगा। शायद ये इसलिए क्योंकि 14 तारीख को आप काफ़ी कुछ अच्छा मैनेज कर पाएंगे। तो जो बढ़िया चीज़ें हैं वो 15 तारीख को और अच्छी हो रही हैं। आपके यश में वृद्धि होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आप थोड़ा सा धन का खर्च अधिक बढ़ा सकते हैं शान शौकत की चीज़ों पर, प्रॉस्पेरिटी पर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ऑन ऑफ सडन बदलाव लेकर के ना आएँ। आप अपने टारगेट्स पर बने रहें और जो अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने की कोशिश करें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना हुआ है। 16 तारीख एक ऐसा दिन होगा जो कहता है कि आपके पुराने किए गए इन्वेस्टमेंट चाहे जिस तरह का हो, पैसे का हो, इमोशन का हो, रिलेशन का हो, उसमें आपको लाभ ही मिलना है। आप एक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जो कि आपके लिए बताता है 16 तारीख को कि आगे चलकर चीज़ें और स्टेबल होने वाली हैं, स्थिर होने वाली हैं। इसलिए आप इस स्थिर सिचुएशन का लाभ उठाना शुरू कर सकते हैं। आगे ये कहता है एक सुखद समाचार या अपेक्षित, जैसा आप चाहते हैं उस तरह का समाचार आपको मिल जाएगा, जिसका उपयोग करके आप अपने टारगेट्स को, जो नए टारगेट होंगे, उनको अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफल होंगे। ये अच्छा दिन है, सुख और शांति और रिलैक्सेशन का दिन है, इसे एंजॉय करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% सपोर्ट करता है। 17 तारीख आपके लिए कहता है कि जैसा जैसा आप बनाते जाओगे वैसा वैसा ये दिन बनता जाएगा। आपका काम है अपने दिन को अपने हिसाब से ढालते जाना, यही करिए। और ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को उसी हिसाब से मोड़ते चले जाएं। दूसरे लोगों के एडवाइस की परवाह मत करिए, दूसरे लोगों के हुटिंग की भी परवाह मत करिए। आपको पता है कि चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और उसी वे में ऑर्गेनाइज करिए, भले ये ढर्रा कितना ही पुराना क्यों ना हो, यही सफलता आपको दिला देगा। इस दिन आप अगर कोशिश करेंगे एक एक कदम करके आगे चलने की, तो आपका जो ग्रोथ है वो अच्छा होगा और ग्रोथ पाथ पर आप सफल भी हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट करता है। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 11 तारीख अच्छा और आपके पक्ष में रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आप अपने सामने की सिचुएशन को
लोगों को आसानी से मोड़ने में कामयाब होंगे। अगर आप कोशिश करेंगे या चाहेंगे तो आप अपने व्यक्तित्व में भी छोटे मोटे परिवर्तन ला सकते हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिले आगे चल करके। कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हैं जो आगे लाइफ टाइम आपके काम भी आएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन सपोर्ट करता है। और अगर किसी क्रिटिकल सिचुएशन को मैनेज करना है तो फिर 11 तारीख बहुत बढ़िया रहेगा। डेट 12 यानी 12 तारीख अच्छा प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ दिन, रुके हुए धन के आप वापस आने की पॉसिबिलिटी को बनाता हुआ, अगर कोई कर्जे वगैरह हैं तो उनके सिमटने या उनके सुलझने की कंडीशन को बनाता हुआ। व्यापारिक आर्थिक मामलों में सफलता, पारिवारिक मामलों में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति, स्वास्थ्य में लाभ और प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ना दिखाता है। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में अच्छा है। और अगर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। 13 तारीख कहता है चीज़ें अच्छी हैं, आपके परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आपके अपने लोगों के साथ आप मिल करके सेलिब्रेट करेंगे, किसी उत्सव समारोह में शामिल हो सकते हैं या निमंत्रण मिल सकता है। घर में विवाह जनित खुशियां यानी वैवाहिक कार्यक्रमों से होने वाली या विवाहिक कार्यक्रमों के तुल्य खुशियां आपके घर में जीवन में आवें, इसकी संभावना। अगर आप एक मैरिड पर्सन हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में और सुखद समाचार और सुखद समय के आने की भविष्यवाणी करता ये कार्ड। और अगर आप अनमैरिड हैं तो विवाह की परिचर्चा चलना या आपकी सगाई हो जाना, इस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं, या सगाई की डेट पड़ जाना की सिचुएशंस बन सकती हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये 60 to 100% का सपोर्ट बनाएगा। 14 तारीख कहता है दुविधाजनक स्थिति का सामना कर सकते हैं, आपको एक मार्ग चुनना पड़ेगा, दो नाव पे पैर रखकर चल नहीं पाएंगे। तो नैतिकता और मोरल के साथ रहिए, अनैतिकता को बिल्कुल मत चुनिए। इस बात की परवाह मत करिए कि मेरा फ़ायदा है या उसका। नैतिकता कहती है आपका फ़ायदा तो चुन लीजिए, नैतिकता कहती है कि उसका फ़ायदा है तो भी चुन लीजिए। जो नैतिकता कहती है उसी के साथ अनुसरण अगर करेंगे तो उस अनुगामी होने की वजह से आपके यश में, मान में, सम्मान में और धैर्य में और साहस में वृद्धि होगी। आप अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, जिसका आपको भविष्य में बहुत लाभ मिलने वाला है। अप्रिशिएट होंगे, एडमायर होंगे और आपकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट बनाता है, वो भी पॉजिटिव। 15 तारीख कहता है कि मन आपका थोड़ा सा उदास या खिन्न हो सकता है, आप रूठ सकते हैं, नाराज़ हो सकते हैं, मन में नाराज़गी का भाव हो सकता है। इन सभी भावों को व्यक्त करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो। ऐसे में इन भावों को छिपाएं, अपने मन में दबाएं और वो करने की कोशिश करें जो प्रेजेंट में समय की मांग है। आप अपने टारगेट्स को अचीव करें। दूसरे लोगों को यूज़ करने की कोशिश अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उनका शुक्रगुजार होने की ज़रूरत नहीं है। मैनिपुलेट करिए, यूज़ करिए, आगे बढ़िए। देखिए कई बार क्या होता है कि जानते रहिए कि इस व्यक्ति ने मेरी हेल्प करी थी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी करेंगे, लेकिन एहसानों के बोझ के तले दबने से ये मना करता है, इसका ध्यान रखिएगा। 15 तारीख को आप अपने साथी या जीवन साथी को मैनेज करने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप में सपोर्ट सिस्टम 25%, बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 100% बना हुआ है। 17 तारीख कहता है आपके संबंधों में आपके लवर, आपके प्रेमी, प्रेमिका या आपके जीवन साथी के साथ झगड़ा होने की संभावना बनी है, तो उसकी बातें सुनिए, ज़्यादा जवाब मत दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने स्वयं अपने जीवन में किसी प्रकार का ऐसा सिचुएशन नहीं बना रखा जिसकी वजह से आपके साथी को आप पर डाउट होना चाहिए तो डरिए मत, और अगर आपने बना रखा तो डरने की ज़रूरत है, फिर बचाइए, छिपाइए उसको, वरना वो भेद खुल जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ कि 16 तारीख बिल्कुल भी नहीं बताता कि आपके साथी का कहीं और संबंध चल रहा है या बन रहा है अभी नया वाला, ठीक है। अगली चीज़ है कि बिज़नेस में, प्रॉपर्टीज़ में, जॉब में या फैमिली में आपके पार्टनर के साथ डीलिंग करते समय भी आपको थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वाली समस्या से बचने के लिए आप सबसे पहले अपने पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें और उसके बाद उनको अपना आंसर करने के लिए थोड़ा सा समय ले लें, आधा घंटा का समय भी लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि आपके आंसर की वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान दे दीजिए, बाकी कोई भी डिसीजन लीजिए चलेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 30% का सपोर्ट बना हुआ है। 17 तारीख कहता है आप एक नए जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, एक टारगेट बनाकर उसे अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, एक नई परियोजना पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। लोग आपके साथ होंगे, एडमायर करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और अपने दमखम के ऊपर बहुत गर्व होगा, प्राउड होगा, प्राइड होगा। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे बढ़ के आप बिल्कुल सफलता प्राप्त करते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट बनाता है। तो
तुला राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 11 तारीख अच्छा और सेलिब्रेशन का दिन है। इमोशन लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा। परिवार, मित्रों, संबंधियों के साथ दोस्ताना संबंध और मधुर होंगे। चीज़ों को आप और पॉजिटिवली अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब होंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही नहीं होंगे क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल होंगे, और ना आपके द्वारा किए गए प्रॉमिस सही होंगे क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल होंगे। तो इन दो चीज़ों को रोक लीजिए। बाकी जो भी करिए ये दिन अच्छा और आपके फेवर में है। अप्रॉक्स 70 to 100% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 12 तारीख कहता है ये दिन भी बढ़िया है। शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी। आप लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे और आप अपने कार्य से दूसरों को संतुष्ट करने में भी एक तरह से सफल रहेंगे। हालांकि कोई संतुष्ट होता नहीं, लेकिन एक तरीके से आप सेटिस्फाइड, मतलब वो पर्सन सेटिस्फाइड रहेगा आपके कार्यों से। इस दिन आप अपनी कुछ पुरानी यादों में खो सकते हैं जिसका आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। अगर आप अपनी पुरानी यादों में गुम होते हैं तो वो यादें आपके जीवन को पूरी तरह से ख़राब करने वाली हैं। इसलिए पुरानी यादों में गोता मत लगाइए, ना उसका कंपैरिजन करिए, ना उसको अपने वर्तमान से जोड़िए। जो टूट गया सो टूट गया, मामला ख़त्म। धागा टूट गया तो फेंक दो, उसे जोड़ो मत, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी। ठीक है। बाकी ये दिन 60% का सपोर्ट करता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 13 मार्च 13 तारीख आपके लिए ऐसा है कि आप नए कार्यों को शुरू कर सकते हैं। रुके हुए कार्यों में फिर से तेजी ला सकते हैं। ऐसे काम जहां आप फंस गए थे, स्टक हो गए थे और आपको लगा था कि ये चीज़ इस मोमेंटम में, इस सिचुएशन में अब नहीं हो सकती, अब नहीं साधा जा सकता, उस चीज़ को भी इस दिन साधने की शुरुआत अगर करते हैं 13 तारीख को तो सफलता मिलेगी। 13 तारीख एक ऐसा दिन रहेगा जो आपके जीवन में आपको यश, मान, सम्मान सबकी प्राप्ति कराएगा, धन की भी प्राप्ति कराएगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आप नियमों का पालन करें, ईश्वर को धन्यवाद दें और अहंकार ना करें। बाकी चीज़ें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में सपोर्ट सिस्टम 90% बना हुआ। 14 मार्च 14 तारीख का जो दिन है कहता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत अच्छा हुआ है। और दिन अच्छा होने का फ़ायदा आपको 14 तारीख को ये मिलेगा कि चीज़ें आपके पक्ष में अनायास भी मुड़ेंगी। ईश्वर की अपनी कृपा आपके ऊपर उतरेगी और आपको उसका बेनिफिट्स उठाने में कामयाबी मिलेगी। इस दिन आप अपने ईगो को बीच में अगर नहीं लाते तो जिन भी मामलों पर काम कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है। कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन बढ़िया है, लेकिन ईगो को लाते हैं तो सब खराब हो जाएगा, याद रखिएगा। 15 तारीख कहता है आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए स्वयं में सज्ज रहेंगे, दक्ष रहेंगे और इस वजह से आप पीछे नहीं हटेंगे और चुनौती का अग्रणी पंक्ति में, आगे की लाइन में रह करके सामना करने की मेंटालिटी में रखेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और 15 तारीख को सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां पर आप अबूझ परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब हो जाएं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन ठीक ठाक अच्छा बना है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 16 तारीख एक एग्रेशन और एक पैशन को दिखाता है। जब आप चाहेंगे सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी डिस्क्लोज हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी सेटल डाउन होता चला जाए। इस चीज़ में आपको अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, चीज़ें सेटल डाउन होने की पोजीशन में आ रही हैं, लेकिन उसको मोड़ने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो चीज़ें अच्छी पॉजिटिव दिखती हुई, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने व्यापार या कार्य क्षेत्र में कुछ ठान लेते हैं और उसे करना या अचीव करना चाहते हैं तो उसमें 17 तारीख बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मदद करने वाला है। 17 मार्च आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा साबित हो सकता है, लेकिन यह टर्निंग पॉइंट आपको आपके साथी के भाग्य से जुड़ने पर ही मिलेगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन ठीक तो है, लेकिन आपको अपने एग्रेशन को दूसरे को दिखाने से थोड़ा बचने की ज़रूरत है। अच्छा जी, अब बात करते हैं 17 तारीख की। 16 हो गया। 17 मार्च 2 तरह का दिन है। पहला, किसी प्लान, किसी योजना को पिछले काफ़ी समय से ओपन रखा हुआ था, क्लोज़ करना चाह रहे थे, तो वो अब जाके क्लोज़ हो जाएगी। दूसरा, आपको धोखा मिल सकता है, बैक स्टैबिंग हो सकती है, पीछे से, सामने से, हर तरफ से, इसलिए थोड़ा होशियार रहने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों के मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसका परसेप्शन करने की बजाय इस बात पर काम करें कि सचमुच आपको पता चले कि दूसरों के मन में चल क्या रहा है। इस पर परसेप्शन ना बनाएं, अंदाज़ा ना लगाएं।
एक कोई योजना आपकी पूरी हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी दिखती है, लेकिन साथ ही साथ में ऐसा दिखता है कि अभी थोड़ा और समय लगेगा जब आपके जीवन से अंधेरा छटेगा और नया सवेरा आएगा। इस समय तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा और इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्सीमेटली ठीक काम कर रहा है। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल। 11 से 17 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 11 तारीख दिन अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन को थोड़ा सा आप अपने तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो इस दिन का काफ़ी लाभ उठा पाएंगे। देखिए, एक सिचुएशन होती है जब हमें अपने बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ना कि दूसरों के बारे में। ये दिन वैसा ही है। अगर आप इस दिन का दोहन करते हैं, बेनिफिट उठाते हैं, वो भी अपने पक्ष में, तो ये दिन आपको फलेगा, बेनिफिट्स देगा। अगर आप दूसरे के मामले में फंसे रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका पूरा समय खराब हो जाएगा, आउटपुट कुछ भी नहीं निकलेगा। इस बात को आपको समझना होगा, ध्यान रखना होगा। और इस बात को आप जितना ज़्यादा अंडरस्टूड करेंगे, चीज़ों को मैनेज करने में, अपने फेवर में ऑपरेट करने में, उतना आपको आसानी हो जाएगी। इस दिन आप कुछ जानी पहचानी समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। जिस तरह की समस्याएं पहले आपके जीवन में आई थी, आसानी से निकाल ले जाएंगे इन प्रॉब्लम्स को। आप पीछे मत हटिए, पैनिक मत होइए। ये दिन आपको कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करने की सलाह देगा और अकॉर्डिंगली ही काम करके, बिना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए हुए अपने टारगेट को अचीव कर लीजिए। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, इन सभी मामलों में ये दिन लगभग 70% का सपोर्ट देगा। 12 तारीख कहता है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आपका इंतजार करेंगी। साथ ही साथ में कुछ एक मामलों में आपको ऐसा लगेगा कि आप कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, और उसके लिए मन बहुत उत्साहित हो जाएगा। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है, इत्मीनान के साथ काम करना है, और साथ ही साथ इस बात पर ध्यान देना है कि आपके कर्म सही दिशा में हों, जिससे अपने आप रिजल्ट आपका बेहतर आ जाए। आपको रिजल्ट नहीं लाना, आप अपने कर्म को करिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ एक मामले ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आपका मन थोड़ा सा टाल मटोल वाली स्थिति में आ जाए। कुछ मामलों में डिले हो सकता है, लेट हो सकता है। परेशान नहीं होना, पूरा अच्छा दिन आपके फेवर में है। बस आपको दूसरे लोगों की बातों को अक्षरशः नहीं मानना जब तक आपका अपना डिसीजन नहीं हो जाता। बाकी रिलेशन और एजुकेशन में दिन बढ़िया। सोशल इमेज के मामले में सावधान रहिएगा। 13 तारीख अच्छा दिन नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। 14 तारीख को चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इसलिए 13 तारीख को पैनिक होकर, घबरा कर, अचकचा कर, असमंजस में आकर कोई निर्णय मत लीजिए। एक दिन का डिले मार दीजिए, कल निर्णय लेंगे 14 तारीख को। ठीक है। 13 को आपको लोगों की ओर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। नो कोऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है कि उनका सहयोग ना मिले, उनकी ओर से धोखा मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान रहें। बड़े मामलों को मत हैंडल करें, पोस्टपोन कर दें। रोजमर्रा के कार्यों में बने रहें, कोई नया निर्णय न लें और नए कार्यों में इन्वॉल्व ना हो। 10% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे, इसलिए अच्छा नहीं है। 14 तारीख बहुत बढ़िया दिन है। वापस चीज़ें आपकी जो डिसबैलेंस हुई थी, रीबैलेंस हो जाएंगी, और ये रीबैलेंसमेंट आपके जीवन में चीज़ों को बेहतर करने के दृष्टिकोण से अच्छा होगा। भाग्यकारी परिवर्तन होंगे। किस्मत से फॉर्चुनेटली चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, जिसका आपको यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। और आपको ऐसे भी मौके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं जहां आपको समझ में आएगा कि इस वाले पॉइंट को ग्रैब करके मैं सक्सेस की ओर जा सकता हूं, तो वो सब आपको करना है। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। चीज़ें आसानी से ऑपरेट हो जाएंगी। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बिठाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% का सपोर्ट 14 तारीख बनाया हुआ है। 15 तारीख आपके लिए ऐसा है जो कहता है एक सुखद समाचार आपको मिल सकता है। यात्रा के संयोग बन सकते हैं और वाहन सुख का भी संयोग बन सकता है। आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। कुछ एक स्पेसिफिक मामलों में आप साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में 15 तारीख बढ़िया सपोर्ट दे रहा है, लगभग 80 से 100% के बीच का। 16 ये ऐसा दिन होगा, 16 तारीख, जो आपको आपके जीवन में
कुछ एक मामलों में समस्याओं को दिखाएगा। पहली चीज़ तो आप अपने आप में इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो कि आप अपने पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, समस्याएं कितनी भी दिखती हों रुकेंगे नहीं। जब आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो समस्याएं, वो प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाएंगी और आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दूर खड़े रहकर देखेंगे और प्रॉब्लम के ख़त्म होने का वेट करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगी, वो वहाँ बनी रहेगी, जो कि वहाँ पर नहीं है। अगली चीज़ ये है कि आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, जो लोग आपके अपने हैं, उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग दीजिए। और किसी भी सिचुएशन को देखने के लिए अगर आपका दृष्टिकोण इस दिन नकारात्मक है तो उसे किसी और के दृष्टिकोण से देखिए, पॉजिटिविटी नज़र आ जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 60% का सपोर्ट बना हुआ है। 17 मार्च आपके लिए ऐसा है जब कहता है कि 2 मामलों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे साइमल्टेनियसली, एक साथ। लेकिन 3 और 4 मामलों को एक साथ मैनेज नहीं करना है, नुकसान हो जाएगा, याद रखिएगा। व्यापारिक आर्थिक क्षेत्र में सफलतादायक दिन है और बताता है कि आप अपनी इनकम को अगर इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या एक नया व्यवसाय या नया काम शुरू करना चाहते हैं साथ साथ में, तो उसके लिए ये दिन आपको संभावित सपोर्ट देगा, जिस पर आप प्लान करके भविष्य में काम कर सकते हैं। पारिवारिक मामलों में, प्रेम संबंधों में, 1-to-1 रिलेशनशिप में ये दिन आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 11 तारीख विचार करने का दिन है, कुछ सीखने का दिन है। इस दिन आप अपनी लर्निंग स्किल को बढ़ाएं, आपकी उम्र कुछ भी हो, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। अपने कार्य, अपने व्यापार, अपनी जॉब से संबंधित मामलों में अपनी लर्निंग स्किल को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, उसका भविष्य में फ़ायदा मिलेगा। कुछ एक आइडियाज़ आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन आइडियाज़ में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इमेच्योर हैं, उसे थोड़ा सा मैच्योर करने के लिए समय चाहिए, उतना समय लीजिए, उन आइडियाज़ को मैच्योर करिए। आप अगर तुरंत मिलने वाली सफलता की योजना बनाते हैं तो गलत करेंगे, लेकिन एक ऐसी योजना बनाते हैं जिस पर काम करके आगे चलकर सफलता मिलेगी तो आप सही करेंगे, और यही आपको करना है। थोड़ा खर्च पर सावधान रहिए क्योंकि इस दिन आपका हाथ खुला हो सकता है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन सपोर्ट कर रहा है। 12 तारीख और अच्छा है। इस दिन आपकी अगर कोई योजना 11 तारीख की थी वो कैरी फॉरवर्ड होती है 12, सोच विचार आपका चलता रहता है, तो आपके विचारों में, आपके थिंकिंग में, आपकी सोच में और गहनता और वजन आ जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी योजना को अच्छी तरह से मूर्त रूप दे पाएंगे। उस प्रॉपर योजना पर आप काम शुरू कर सकते हैं 12 तारीख को, या फिर भविष्य के लिए उस योजना को संचित कर सकते हैं। इस दिन आपके इकोनॉमिकल मैटर्स में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे, चीज़ें आपके पक्ष में पॉजिटिव रहेंगी और आप अपने आप को भविष्य के लिए एक सही दिशा, सही राह की ओर बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में दिन बढ़िया है और घरेलू मामलों में स्पेशली आपको ये सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली। 13 तारीख ऐसा दिन है जब ईश्वर की कृपा और अनुकंपा आपके ऊपर बनी है। आपके द्विपक्षीय मामले अच्छे से सधेंगे, चीज़ें आपके पक्ष में हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 2 लोगों के मामले, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के हों, दोस्तों के हों, पति पत्नी के हों, प्रेमी प्रेमिका के हों, तीसरे लोगों के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त मत करिए, वरना सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, याद रखिएगा। 14 तारीख अच्छा दिन है, अच्छा और अच्छा दिन। ये दिन सफलता दिखाता है, यश दिखाता है, मान सम्मान के बढ़ने को दिखाता है। लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, आप अपने अंदर एक जोश, एक उमंग, एक पैशन महसूस करेंगे। ईगो को डाउन रखिएगा, पैशन को ऊपर रखिए और चीज़ें करिए, जो करना है वो करिए। नए काम करिए, पुराने काम को फिर से शुरू कर दीजिए या चलाइए, या जो चल रहा है एग्जिस्टिंग उसमें और जोर लगाइए, आपको सफलता मिल करके रहेगी। ये दिन आपके लिए पॉजिटिव और 100% फेवर में है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 15 तारीख कहता है कि एक सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है, एक प्यार भरा संदेश भी आपको मिल सकता है, किसी क्रश की ओर से, किसी प्यार की ओर से, जिससे आपको प्यार हो, जिस पर आपको क्रश हो, उनकी ओर से एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। यात्रा के संयोग बन सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको कम से कम स्वयं में संतुष्टि होगी। वो अलग बात है कि आप अपने लक्ष्यों में उतने सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको उसकी उतनी परवाह इस दिन नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि आप इग्नोरेंट होंगे या वो आपके लिए वैल्यू नहीं रखेगा, आप उस पर थोड़ा कम गंभीर होंगे, बस इतना ही है। आने वाले समय में आप गंभीर होंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इस दिन आप दूसरों की बातें सुनेंगे, काफ़ी सॉफ्ट नेचर के रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको जो चाहिए उसे लेकर के आपका विज़न बिल्कुल क्लियर रहेगा और कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 15 तारीख 100% का सपोर्ट करता है। 16 तारीख आपके जीवन में कई सारे मामलों को जस्टिफाइंग तरीके से ठीक करता चला जाएगा। जहाँ जहाँ पर डिसबैलेंस बना हुआ है वहाँ वहाँ चीज़ें सही होती जाएंगी और आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन में पाएंगे जहाँ अब आप अपने जीवन को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं या मोड़ सकते हैं, या उस सिचुएशन को जिसे ईश्वर ने मोड़ दी उसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ चीज़ें अच्छी और आपके फेवर में हैं और आप जिस भी कार्य में अपने आप को लगाते हैं, चाहे वो नया हो या पुराना कार्य हो, उसमें आपके द्वारा की गई मेहनत के बेसिस पर जस्टिफाइंग सफलता, जितनी ज़रूरत आपको थी या जितना आपने किया उतने के तदनुरूप आपको सफलता मिल जाए, इसकी संभावना पूरी बनी हुई है। यह दिन भी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट बनाता है। 17 तारीख एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ने का इशारा करता है। कहता है अगर कुछ दिमाग में है तो उस पर नया काम करना चाहिए या नई शुरुआत की तरह आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक डिवाइन सपोर्ट का मामला है तो वो अपने आप आ जाएगा, उसके बारे में चिंता नहीं करना, लेकिन एक बार काम शुरू करने के बाद रुकना नहीं है। हाई एंड एनर्जी आपको फील होगी जब आप काम को शुरू करेंगे, जब तक शुरू नहीं करेंगे वो हाई एंड एनर्जी महसूस नहीं होगी। और इस दिन आप अपनी योजना के तदनुरूप कार्य करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। कुछ एक पुराने मामलों में, कुछ एक स्टक हुए, फंसे हुए मामलों में भी अगर आप चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे तो उसमें सफलता जरूर मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में जिन सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट कर रहा है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 11 तारीख ऐसा रहेगा जब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला, ईश्वर की कृपा अनुकंपा आप पर बनी है, उनका सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। आप नए कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपके दिमाग में आने वाले नए आइडियाज़ पर काम करने के लिए 11 तारीख बढ़िया दिन है। आप अपनी योजनाओं, नई के अलावा पुराने मामलों की भी योजनाओं पर जो कार्य करेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता मिलेगी। दिन अच्छा और आपके फेवर में है, किसी प्रकार का कोई नुकसान और नकारात्मकता नहीं है, इस वजह से आपको इस दिन का इस्तेमाल करना चाहिए। 90% का सपोर्ट बनाकर रखा है सभी लाइफ के सभी क्षेत्रों में इसने। 12 तारीख कहता है थोड़ी सी समस्या आने को है जिसका सामना आपको करना ही पड़ेगा और 12 तारीख को ही ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 13 तक कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, इसलिए 12 तारीख को घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर, पैनिक होकर के कोई निर्णय नहीं लेना, पेंडिंग कर दीजिए, एक दिन का टाल दीजिए। धन को लेकर के कुछ अबूझ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उधार लेने देने के काम मत करिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपनी अगले स्टेप के बारे में किसी को कोई आइडिया और ज्ञान नहीं देना है। अगली चीज़, अगर आप किसी तरह की सिचुएशन का सामना कर रहे हैं तो थोड़ा अपने आसपास देखिए, चीज़ों को खंगालिए, ऑब्जर्व करिए, आपको वहीं पर सोल्यूशन मिल जाएगा। आप नहीं ध्यान दोगे, आगे बढ़ जाओगे, समय छूट जाएगा, समय आगे चला जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आगे गए। चाहे टाइम पीछे चला गया, चाहे सिचुएशन पीछे चली गई, दोनों पीछे चला गया, उस चीज़ को लौटा के ला नहीं पाएंगे और वहाँ पर फिर भविष्य में आपको पता चलेगा 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद कि सिचुएशन को मैं वहीं पर मैनेज कर सकता था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान दीजिए। बाकी ये दिन आपका 50% का सपोर्ट बनाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 तारीख कहता एक परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपके भले और अच्छाई के लिए है। कुछ सीखने की कोशिश करिए, ऑब्जर्व करिए जो बीता अभी तक आपका, उस बीते हुए में जब आपको चूँकि इस दिन थोड़ा समय मिलेगा अपने साथ बैठने के लिए, थोड़ा खाली समय मिल जाएगा, पता नहीं कैसे बट मिल जाएगा। उस खाली समय में अपने जीवन पर थोड़ा गौर करिए कि पीछे क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है। तो आपको फील होगा कि मेरा जीवन एक छोटे से बहुत माइनर सा, मामूली सा, जो शायद 1-आध घंटे में आपको समझ में आए या हल्का सा थोड़ी सी स्लाइड्स दे, फील दे, साइड्स दे कि हाँ जी ये हो रहा है, और थोड़ी देर बाद आपको लगे नहीं नहीं सब ठीक है, ओके, कुछ भी नहीं, सब पहले जैसा है। तो ये जो परिवर्तन का दौर है, इसके बाद आप अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, इस पर ध्यान दीजिए कुंभ राशि, और अकॉर्डिंगली ऑपरेट करके चीज़ों को मैनेज करेंगे तो हो जाएगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना हुआ है। 14 तारीख का दिन कहता है कि चीज़ें अच्छी और कैजुअल और स्मूथ रहेंगी। लोग आपके बारे में पॉजिटिव रहेंगे, किसी का आपसे कोई झगड़ा नहीं होगा इस दिन। लोग आपके बारे में
किसी प्रकार की नकारात्मक और तुलनात्मक बातें नहीं करेंगे। आपका ये दिन बढ़िया और शांति से निकलेगा। आपको कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका सीधा नुकसान तो नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो उनको मना करें, चाहे तो ये होने दें। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 14 तारीख भी फुल सपोर्ट बना कर रखा है। लेकिन 15 तारीख एक ऐसा दिन है, 15 तारीख जो कहता है पहली चीज़ कि ट्रायंगल मैटर्स आपके फेवर में रहेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। डीलिंग में बिजनेस पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ चीज़ें आराम से मैनेज हो जाएंगी। आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस दिन बदल सकता है, आपका नज़रिया बदल सकता है, आपका फोकस चेंज हो सकता है। आप अभी तक एक दृष्टि से देख रहे थे, अब आपका दृष्टिकोण बदलेगा, जिसकी वजह से आपको चीज़ें अलग ढंग से ऑब्जर्व होंगी और इस वजह से आपकी योजनाओं में कुछ परिवर्तन आ सकता है। उसे आने दीजिए, होने दीजिए और उन परिवर्तनों के हिसाब से काम करिए, सफलता मिलती जाएगी। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 15 तारीख को बना है। 16 तारीख कहता है एक सुकून भरा दिन होगा। आपने अभी तक अपने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया उस पर आपको गर्व होगा और उस गर्व, उस प्राउड की वजह से, उस प्राइड की वजह से आप सेटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। चाहे आपके जीवन में कितना भी तनाव क्यों ना हो, 16 तारीख आपके अंदर आपके अंतर मन को स्थिर करेगा और शांत करेगा, जिसकी वजह से आप एक शांति महसूस करेंगे। परिधि पर बाहर चाहे जितना तनाव चल रहा हो, इस शांति को एंजॉय करिए, सबसे पहला काम। दूसरा, भविष्य की योजना बनाइए, प्लान करिए कि वो परिधि पर जो तूफान मचा हुआ है उसे मैं मैनेज कैसे करूंगा। उसके लिए जितना शांत दिमाग चाहिए वो आपको 16 तारीख को मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अपने बारे में ही योजनाएं बनाइए। अपनी योजना बनाकर दूसरों को हैंडओवर करने का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा और दूसरों को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो आप अपयश के भागी बन सकते हैं। इस पर ध्यान रखिएगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी सभी मामलों में 90% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 17 तारीख कहता है कि आप तैयार हो जाएं, जो आपको अचीव करना है उसके लिए आपका मन उस चीज़ में प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आप बिना थके, बिना रुके उस चीज़ को अचीव करने की दिशा में अगर आगे बढ़ गए, अगर नहीं बढ़े तो कोई मामला नहीं, फिर तो ख़त्म है। अगर आगे बढ़ गए तो आप रुकेंगे नहीं और टारगेट को अचीव करके मानेंगे। इस दिन आपके अंदर का जुझारू व्यक्तित्व बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद को बढ़िया तरीके से ड्राइव कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप में 20% का सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि आप सिचुएशन को मैनेज करने और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे तो सपोर्ट सिस्टम 80 से 100% तक जाएगा, जैसे कि लाइफ के हर एस्पेक्ट पर जा सकता है। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 11 तारीख एक ऐसा बदलाव लेकर के आएगा जो ईश्वर की कृपा और अनुकंपा को आपके ऊपर उड़ेलता चलेगा। इस वजह से जो बदलाव होता है उसे होने दीजिए। कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऑटो सेट होती हैं, छोटी मोटी माइनर सी सेटिंग होगी इस दिन, इसे होने दीजिए। रोज़मर्रा के कार्यों पे बने रहिए, कुछ नया मत करिए। किसी व्यक्ति का भला बुरा दोनों करने की कोशिश मत करिए। न्यूट्रली इस दिन को मैनेज करते चले जाइए। सिचुएशन जब बदलाव में आएगी तो आप उसका दोहन कर पाएंगे, फ़ायदा उठा पाएंगे। एक और चीज़ है, अगर किसी मामले में आपने पिछले कुछ समय पहले एक ऐसी नकारात्मक सिचुएशन का सामना किया था जहां आपकी एक महत्वाकांक्षा ठंडे बस्ते में चली गई थी, तो उसे बाहर निकाल करके फिर से यूज़ करने की पॉसिबिलिटी बनेगी। 12 तारीख कहता है कि आपका मन थोड़ा सा अपने आप में संकुचन महसूस करेगा। कंजूसी का भाव आ सकता है, पैसे नहीं खर्च करने का भाव भी आ सकता है और आप अपनी योजना, अपने मन, अपने भावों को लेकर आप क्या सोचते, क्या फील करते, इन चीज़ों को लेकर के नकारात्मकता महसूस करेंगे दूसरे लोगों से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजह से चूँकि आपके मन में एक नेगेटिविटी हो सकती है, तो 40% सपोर्ट करेगा ये दिन आपको। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को मैनेज कर लिया, ओवरकम कर गए, अपने आप को अनलॉक कर लिया, ठीक है, तो आपकी कैपेबिलिटी के बेसिस पर सपोर्ट सिस्टम 100% तक जाएगा और आप कुछ भी मैनेज करने की प्रक्रिया में अपने आप को सफल होता हुआ देखेंगे। 13 तारीख कहता है मन में थोड़ा सा गुस्सा और क्रोध, एक ही चीज़ है, आ सकता है। इस गुस्से, इस क्रोध की वजह से आपकी एंजाइटी बढ़ सकती है, आपके चेहरे पर भाव परिवर्तित होंगे जो दूसरे लोगों को समझ में आ जाएगा, जिसकी वजह से उनका बिहेवियर आपके लिए मैनेज हो जाएगा, वे अपने को मैनेज कर लेंगे। आपको स्माइली फेस रहना है अगर अपना काम निकालना है किसी मामले में, तो ताकि उनका भाव न बदले और वे आपका सहयोग कर सकें, आपके काम आ सकें। अगली चीज़,
ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे और ज़रूरत पड़ने पर अगर आप खुद अपने टारगेट को हिट करने के लिए, अचीव करने के लिए काम करते हैं, प्रयास करते हैं, तो उसमें भी सफल हो पाएंगे। आप इस दिन काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ में निर्णय लेंगे, जिसका फ़ायदा अगर आपने उठाया तो सिचुएशन आपके हिसाब से घूमनी शुरू कर देंगी, और जब आपके हिसाब से घूमती चलेंगी तो आप उनका दोहन करके अपना फ़ायदा उठाते चलिए। हालांकि इस दिन रिलेशनशिप के मामले में 25% 20% का ही सपोर्ट बना है, क्योंकि आप अपने साथी को भी कंट्रोल करने की मेंटालिटी में आ सकते हैं। अगर वो नहीं करते तो सपोर्ट सिस्टम 80 तक जाएगा, क्योंकि बाकी लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर 80% का सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। 14 तारीख कहता है कि अधिकता में खर्च करेंगे, दिखावे में खर्च करेंगे, बड़बोले हो सकते हैं इस दिन आप, और आप अपनी नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि इस दिन आपके बिहेवियर में थोड़ी इमेच्योरिटी रहेगी, इसकी वजह से ये नकारात्मकता आ सकती है, लेकिन यही चीज़ें आपके पूरे जीवन की हार नहीं है, इसको याद रखिए। 14 तारीख को छोटी मोटी नुकसान होना, छोटी मोटी हार हो जाना आपके जीवन की हार नहीं है, ठीक, इसको याद रखिएगा। और इस वजह से आपको खुद को ड्राइव करना है। अगर आप घबराहट में ना आए, जल्दबाजी में ना आए, इत्मीनान से समय लेकर के रेस्पॉन्ड करें, चीज़ों को मैनेज और ऑर्गेनाइज करें, तो रिजल्ट्स बिल्कुल अलग और अच्छे आ जाएंगे। इसको करिए। दूसरों के बहकावे में आने की उम्मीद 14 तारीख को है, इसलिए आपकी सोशल इमेज पर आपको होशियार रहना है। बाकी सभी एस्पेक्ट में ये पूरा सपोर्ट दे रहा है। 15 तारीख आपकी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकता है। धन के संयोजन, धन के प्रबंधन और धन के आपकी ओर आने की पॉसिबिलिटी को और इम्प्रूव कर सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपकी सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, सोशल मीडिया पर भी एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, और आप अपने आप में यश को प्राप्त करेंगे। व्यापार में या कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा लिए गए निर्णय बिल्कुल सही होंगे और चीज़ें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। आप कठोरतापूर्वक सिचुएशन को मैनेज करेंगे, नकारात्मकता का दमन करेंगे, उसके बावजूद अपनी सॉफ्टनेस को बनाए रखने में कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में 15 तारीख 100% का पूरा सपोर्ट दे रहा है। 16 तारीख कहता है कि आपके पास एक से ज़्यादा विकल्प हो सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कन्फ्यूजिया सकते हैं कि किसे चुने और किसे ना चुने। उसे चुनिए जिसे आपका दिल करता है। हमारा दिमाग तो बहुत कुछ चाहता है। हमारा दिमाग तो चाहता है कि हमें कोई जीनी वीनी मिल जाए, कोई जादूगर मिल जाए, हमारी सारी विशेष पूरी कर दे। वो नहीं होगा। लॉजिकली चलिए और अपनी बुद्धि से, अपने दिल से चुनिए क्या आपको चाहिए, या अगर आपने चूज़ कर लिया है पहले से अपने टारगेट को और इस दिन 16 तारीख को आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो फिर डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, अपने टारगेट पर बने रहिए। अगर टारगेट नहीं और 16 तारीख को चुनते हैं तो एक को चुनिए, मल्टीपल को मत चुनिए। वो सस्ता है, सस्ता मतलब कमज़ोर टारगेट है या मुश्किल टारगेट है, ईजी टू अचीवेबल है या डिफ़िकल्ट टू अचीवेबल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है आपने क्या चूज़ किया है और आप उसे हासिल करने के लिए कितना डेडिकेट हैं। अगर आपका डेडिकेशन, आपकी लगन सही है तो वो हासिल होके रहेगी। शुरुआत बस आपको 16 तारीख से करनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में, प्यार में भी ये दिन आपको 70+% का सपोर्ट दे रहा है। 17 तारीख कहता है कि आपके जीवन में अगर कुछ चीज़ें इम्बैलेंस्ड थी तो डिवाइन एनर्जीज उसको फिर से रीबैलेंस करके चीज़ें आपके पक्ष में पॉजिटिव बना देंगी। हमारे जीवन में ये चीज़ समझिए कई बार होता है। ईश्वर हमारे जीवन को सेट कर देते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कहते हैं समय घाव भर देगा, समय सिचुएशन को फिर से हमारे पक्ष में लाएगा। रात हुई है तो सुबह आएगी। ये कैसे हो रहा है? ये सब डिवाइनली हो रहा है, ठीक है। किसी से बात हो रही थी, कहते कि जादू वादू कुछ नहीं होता और चमत्कार जैसी चीज़ें नहीं होती। मैंने कहा भैया, अंतरिक्ष में एक गोला घूम रहा है जिस पर आप खड़े हो, आप बैठे हो। उस गोले के बगल एक और गोला है जो उस गोले का चक्कर लगा रहा है। ये दोनों मिलकर बड़े से गोले का चक्कर लगा रहे हैं और ये सारे मिलकर के इस पूरे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहे हैं और ये गैलेक्सी इस यूनिवर्स का चक्कर लगा रही है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या चाहते हो जाए? बिना किसी चीज़ के। कोई मोटर थोड़ी लगी है पृथ्वी में कि घूम रही है ना। मोटर लगी होती तो बंद हो जाती, तेल खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर के द्वारा जो चीज़ें मैनेज की जा रही हैं, उस मैनेजमेंट या मैनेज्ड सिचुएशन को जब वो आपके हाथ में हैंडओवर्ड हो जाए, आपने देखा चीज़ें बैलेंस हो गई, तो अब उस बैलेंस को बनाए रखने की कोशिश करिए। प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, इन तीनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करिए। बैलेंस कैसे बनाते हैं? आपके पर्सनल फ्रेंड्स
आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके प्रोफेशनल फ्रेंड्स पर्सनल फ्रेंड्स नहीं हैं, आपके सोशल फ्रेंड्स आपके पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रेंड्स नहीं हैं। ये एक समझाने का तरीका था। कभी कभी हमें ऐसे भी दोस्त मिलते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, है ना, तो वो अलग बात है, लेकिन आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करें। जिन चीज़ों में, जिन कार्यों में आप हाथ लगाएंगे 17 तारीख को सफलता उसमें मिलेगी, आपके यश में वृद्धि होगी और ईश्वर की कृपा और सहयोग आपको बना रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, इन सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 80 to 100% का सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 11 से 17 मार्च तक का। और आप चूंकि राशि चक्र की आखिरी राशि हैं, इसलिए आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। आज की ये रीडिंग, आज की राशिफल आपको कैसे लगे, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।